नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म मनोबल क्लासेस में। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में प्राण वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखने जा रहे हैं और घोष या कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो भले एक छोटा सा वीडियो जरूर है, लेकिन सम परीक्षा के एग्जाम में या किसी भी हिंदी भाषा के एग्जाम में कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो से आने की संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, श्वास या प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखते हैं। श्वास, देखिए श्वास का मतलब तो हम जानते हैं, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ठीक है। प्राणवायु क्या होता है? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आवाज के साथ साथ हवा भी बाहर निकलती है, उसे ही हम प्राणवायु कहते हैं। देखिए, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो आवाज या ध्वनि तो बाहर निकलता ही है, उसके साथ साथ कुछ हवा भी बाहर निकलता है, उसी हवा को प्राणवायु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन्हीं प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो मुख से हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण करते समय हवा मुख में अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए करके ये सब भी मैं लिख दिया हूं, ठीक है। आप इसको देख लेना पीडीएफ में। चलिए, अब हम देखते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़े से श्वास या प्राणवायु की मात्रा कम, ठीक है, अल्प मतलब होता है कम, निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ। अंतस्थ कौन सा होता है? या, रा, ला, वा, ठीक है। चलो, इसी सब चीजों को मैं अभी बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाता हूं। चलिए देखते हैं, आपसे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे उसको मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि किस किस प्रकार का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए मैं बता रहा हूं। देखिए, मैं आपको सभी चीज पढ़ा चुका हूं व्यंजन में, फिर मैं एक बार आपको रिकॉल करा दे रहा हूं, रिमाइंड करा दे रहा हूं। देखिए, हम जानते हैं कि टोटल कितने वर्ग होते हैं? टोटल 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, ठीक है। टोटल 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, ठीक है। और वर्ग का नाम किस आधार पर रखा गया है? वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। जैसे इस वर्ग को अपन क्या बोलेंगे? का वर्ग। इस वर्ग को क्या बोलेंगे? चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और का वर्ग का पहला वर्ण क्या है? का है। चा वर्ग का पहला वर्ण चा है, ठीक है। और दूसरा वर्ण का वर्ग का है खा, तीसरा गा, तीसरा चौथा घा और पांचवा अंगा, ठीक है। समझ गए ना क्या बताया मैं? ये सब चीज मैं बता चुका हूं। देखिए, अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का, मैं आपको बताया 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ग हो गए, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है, ठीक। और उसके अलावा जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, या, रा, ला, वा, वो भी अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाता हूं। आप क्या करिए, अपने हाथ को अपने मुंह के सामने रखिए, ठीक है। अपने हाथ को अपने मुंह के सामने रखो और बोलो का बोलो का, ठीक है। 2-3 बार बोलो का करके, ठीक है। तो देखो, आप देखोगे तो महसूस करोगे कि हवा कम मात्रा में निकल रहा है। अब आप बोलो खा, खा, का बोलो, का, खा, ठीक है। देखो, का बोले कम मात्रा में निकला, खा बोले अधिक मात्रा में निकला। अब गा बोलो, गा, घा, फिर घा बोलो, ठीक है। फिर अंगा बोलो। एक बार सबको एक बार बोल के देखो, का, खा, गा, घा, अंगा। का में कम मात्रा में हवा निकल रहा है, खा में अधिक मात्रा में हवा निकल रहा है, गा में कम मात्रा में निकल रहा है, घा में अधिक मात्रा में हवा निकल रहा है, फिर अंगा में भी कम मात्रा में निकल रहा है, ठीक है। कम मात्रा में हवा निकलने के कारण इसको अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट किया हूं, देखो लाल पेन से, लाल कलर से देखो अलग से मैं दिख रहा है, ये अल्प प्राण व्यंजन है।
लाल कलर से मैं हाईलाइट कर दिया हूं। आपको पूरा इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा नोट्स मिल जाएगा शानदार तरीके से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कंप्लीट आपको मिल जाएगा, आपको इसके बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। ठीक है, समझ गया ना अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, एक बार फिर से मुंह के सामने हाथ रख के देखो और बोलो या रा ला वा, या रा ला वा बोलो। हवा उतने अधिक मात्रा में नहीं निकल रहा है। आप शा बोलो ना, हाँ, अपने मुंह के सामने हाथ रखो, बोलो शा शा। देखो अधिक मात्रा में हवा निकल रहा है, अधिक मात्रा में। ठीक है, तो कम मात्रा में हवा निकल रहा है करके अल्प प्राण, अधिक मात्रा में हवा निकल रहा है करके महाप्राण। देखिए मैं आपको और अच्छा ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं। ठीक है, ये क्या है, ट्रिक है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प का मतलब क्या होता है, बच्चा होता है ना, अल्प मतलब छोटा, अल्प का मतलब होता है छोटा। ठीक है, जैसे देखो ये एक है, एक के बाद क्या आया, तीन आया, बड़ा हुआ तो और मतलब एक छोटा है, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, तीन बड़ा हो गया, उसके बाद क्या हुआ, फिर पांच में बड़ा हो गया। मतलब जो छोटा है वो ही तो वृद्धि करेगा ना, जो छोटा है वो बड़ा होगा। छोटा होगा तो पहले जैसे एक में था, फिर तीन में गया, फिर पांच में गया। वैसे ही देखो ये छोटा बच्चा है, थोड़ा और बड़ा हो गया, उसके बाद फिर थोड़ा और बड़ा हो गया। ठीक है, बताने का मतलब मेरा ये है, देखो बताने का मतलब मेरा ये है, आपको मैं याद कराना चाहता हूं कि एक, तीन, पांच ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, एक, तीन, पांच ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। और यार अलावा को हम अभी देख लिए हैं, मुंह के सामने हाथ रख के कि यार अलावा को हम बोलते हैं, तो हमारे मतलब मुख से हवा बहुत कम मात्रा में निकलता है। ठीक है, चलिए तो देखिए कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो देखो दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का तीन वर्ण है ना। टोटल कितने वर्ग होते हैं, टोटल वर्ग कितने होते हैं, टोटल पांच वर्ग होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग के तीन वर्ण, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। तो देखो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15, 15। और यार अलावा जो कि अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, चार। टोटल कितना हो गया, 19। चलिए देखिए इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 19 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रथम ना, तृतीय और पंचम वर्ण। ठीक है, ये 15 हो गया, और अंतस 11 अलावा ये चार हो गया, टोटल 19। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि कुल संख्या कितनी होती है अल्प प्राण व्यंजन की, तो 19 आप बताना। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ही मैं कराता हूं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये मतलब ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं। देखो मान लीजिए आपको नहीं मालूम अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे आप। देखो आप क्या करोगे, आपको यही वाला ट्रिक याद रहेगा कि भैया बच्चा जो है वो धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, अल्प मतलब बच्चा, अब बच्चा है तो धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ एक, तीन, पांच ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, एक, तीन, पांच, 135। ठीक, तो देखो एक, तीन, पांच के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, पहला ऑप्शन देखते हैं का, ये किस में आता है, पहला। गा, ये आता है तीसरा, तीसरा। ठीक है, तो देखो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, यही है आंसर। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो हमने किसी स्वर्ण स्वर्ण वर्ण को देखा ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, फा किस में आता है, प फा सेकंड नंबर में आता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन को देख लेते हैं, ता था ये भी सेकंड नंबर में आता है, च छा ये भी सेकंड नंबर में आता है, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। देखो वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़े ना से श्वास या प्राण वायु की मात्रा अधिक, महा मतलब अधिक, निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। मैं आपको अभी बताया, कम मात्रा में निकले तो अल्प प्राण, अधिक मात्रा में निकले तो महाप्राण। तो देखिए वहां हम क्या पढ़े थे, एक, तीन, पांच। ठीक है, बचा क्या था, दो और चार बच गया था। ठीक है, यहां पर वो आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। और वहां हम क्या पढ़े थे, यार अलावा मतलब अंतस्थ को वहां पढ़ लिए थे, यार अलावा। और क्या यहाँ क्या बच गया है, उष्म व्यंजन। ठीक है, तीनों सा और हा। ठीक है, ये यहां पर ले लेंगे इसको। चलिए महाप्राण व्यंजनों को देख लेते हैं। वहां हम पढ़ लिए थे एक, तीन, पांच, यहां देखेंगे दो, चार। ठीक, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय
और चतुर्थ वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, देख लिए, का के बाद खा आया। देखो हम फिर से मुंह के सामने उंगली रख के देख लेते हैं। का बोले उतना ज्यादा उतना ज्यादा हवा नहीं निकला, खा बोले अधिक निकला, गा बोले कम निकला, घा बोले अधिक निकला। ठीक है, और उष्म व्यंजन को देख लेते हैं। उष्म व्यंजन भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उष्म व्यंजन में क्या क्या आते हैं? तीनों शाह और हा। ठीक है, आप शाह बोलो, शाह, अपने मुंह के सामने हाथ रखो, बोलो शाह, तो अधिक मात्रा में हवा बाहर निकलेगा। ठीक है, ये वाला शाह कौन सा होता है? ये तालव्य शाह होता है, मूर्धन्य शाह होता है, दंत्य शाह होता है, आप लोग ध्यान रखना। हा बोलो, हा, अपने मुंह के सामने हाथ रखो, बोलो हा। हा बोलोगे तो हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। और हा कौन सी ध्वनि होती है? कंठ ध्वनि होती है। आप सभी चीज समझ गए हो। ठीक, ये भी देख लेते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, टोटल वर्ग कितने होते हैं? टोटल वर्ग 5 होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का 2 वर्ण, जैसे ये वर्ग का कितना वर्ण? 1 और 2 वर्ण। ठीक है, 1 और 2 वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग का 2 वर्ण मतलब कितना हो गया? 10 हो गया। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4, टोटल कितना हो गया? 14। ठीक, प्रत्येक वर्ग का सेकंड और चौथा। ठीक है, ये इनकी की संख्या कितने हो गए? 5 इंटू 2 10 हो गया। ठीक है, उष्म व्यंजन कितना है? तीनों सा, 1 2 3 4, ये हो गया 4, और 10 4 कितना हो गया? 14। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कुल महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, आप बता देना। टोटल उनकी संख्या होती है 14। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, आरआरबी इलाहाबाद 1997 में। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो देखो दोस्तों, हमको मान लीजिए ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया और हमको कुछ याद नहीं है, हम कंफ्यूज हो गए, आप कैसे बनाएंगे? हमको तो एक चीज याद है ना, 1 3 5, छोटा बच्चा क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, 1 3 5, ये चीज तो हमको याद है। ये किसमें होता है? छोटा बच्चा, छोटा मतलब अल्प। और महा में क्या आएगा? महा में क्या आता है? 2 और 4, महा में 2 और 4, क्योंकि 2 और 4 बच गए ना, तो यहां रख दिए महा। चलो देखते हैं 2 और 4 में कौन कौन सा आ जाता है। पहला इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, का, खा, गा, घा, उसके बाद अंगा। 1 2 3 4 5, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, तो देखो यहां आ रहा है सेकेंड और फोर्थ, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दूसरे ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं अपन, का, जो कि पहला वर्ण है, ये गलत है। ठीक है, यारा लावा हम देख चुके हैं, इसमें कम कम मात्रा में हवा निकलता है। यारा लावा में वो क्या होता है? अंतस्थ होता है, ये अल्प प्राण में आता है, ये ऑप्शन गलत है। एक और देख लेते हैं, तीसरा भी, चौथा भी देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, आप चारों ऑप्शन को देखना, ऐसे नहीं कि पहला ऑप्शन आपको सही दिखा तो उसको टिक लगा के आप आगे बढ़ गए, नहीं, चारों ऑप्शन को आपको देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा भी आता है कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, उसके पीछे भी कुछ कारण रहता है कई बार। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को ही टिक मार के आप आगे ना मत बढ़ना, सभी ऑप्शनों को देखना। डी को देख लो, ता था दा धा ना, ता मतलब पहला, ऑप्शन गलत, हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब हम देखते हैं घोष, नाद या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, घोष का मतलब क्या होता है? घोष मतलब होता है गूंज, आवाज। नाद का मतलब भी वही होता है, आवाज या गूंज। ठीक है, स्वर तंत्रियों में कंपन, देखो मैं आपको जब व्यंजन वर्ण पढ़ाया था तो मैं आपको पूरा स्वर तंत्रियों के बारे में बताया था। मतलब ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में एक कंपन महसूस कराता है ना, उन वर्णों को हम घोष या नाद या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हम बांटे हैं। तो इसको हम 2 भागों में बांटे हैं, पहला है सघोष या घोष वर्ण और दूसरा है अघोष वर्ण। ठीक है, देखिए घोष या सघोष दोनों, देखो कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया घोष पूछ दिया, कभी सघोष पूछ दिया, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, घोष मतलब गूंज होता है, और हम किसी भी शब्द के पहले यदि हम स उपसर्ग लगा दे तो उसका अर्थ होता है संहित के अर्थ में या साथ के अर्थ में, और किसी भी शब्द के पहले यदि हम अ उपसर्ग लगा दे तो उसका अर्थ होता है नहीं। ठीक है, नहीं मतलब एक नेगेटिव सेंस देता है। चलिए चलिए, अब हम देखते हैं घोष, सॉरी, अब हम देखते हैं अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं।
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, अघोष मतलब होता है कंपन नहीं होता, घोष मतलब होता है गूंज या आवाज या कंपन, अघोष मतलब कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत तीनों शा, यहां हा नहीं लिख रहे हैं, याद रखना हा को अपन नहीं ले रहे हैं, तीनों शा को लिख रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। अघोष वर्ण, ठीक है, एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो देखिए अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा नहीं, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत तीनों सा, हा को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये लाल कलर से मैं जो जो हाईलाइट किया हूं वो सभी अघोष व्यंजन के, अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो रही है देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो टोटल वर्ग कितने होते हैं, टोटल 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग के 2 वर्ण, पहला और दूसरा, ये 2 ले लिए। ठीक है, तो ये बन गया 10, और यहां 1 2 3 वर्ण, तो प्लस 3, ये कितना हो गया 13, टोटल हो गया 13। अघोष वर्ण की संख्या टोटल कितनी होती है 13। अघोष वर्ण की संख्या, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा 5 इंटू 2 10, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 3, तीनों सा, प्लस 3 कितना हो गया 13। ठीक है, कुल 13, कुल इनकी संख्या कितनी होती है 13 होती है। चलिए अब वो देखते हैं सघोष व्यंजन वर्ण। सघोष या घोष, मैं आपको बताया कि स का अर्थ क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले यदि हम स उपसर्ग लगा दें तो उसका अर्थ होता है साथ में या सहित के अर्थ में। ठीक है, चलिए वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है सघोष वर्ण कहलाता है। सघोष मतलब हो गया कंपन होता है। ठीक है, वहां अपन देखे थे पहला और दूसरा, तो यहां अपन क्या देखेंगे, तीसरा चौथा पांचवा, जो बचे हैं लेफ्ट जो हैं, जो बैलेंस हैं। ठीक है, तो देखो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, और यहां पर और क्या आ रहे हैं, सारे स्वर वर्ण, सारे जितने स्वर वर्ण हैं टोटल 11 के 11 स्वर वर्ण आ रहे हैं। अंतस्थ आ रहा है यारा लावा, यारा लावा, और पुष्प व्यंजन के अंतर्गत हमने तीनों शाह को वहां पर देख लिया था, अघोष में देख लिया था, तो यहां पर क्या आ रहा है, हा आ रहा है, हा बच गया था। ठीक है, तो इनकी संख्या टोटल क्या हो रही है, चलिए एक बार अपन इसको चार्ट में देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए घोष या सघोष वर्ण को हम देखते हैं, तो देखो प्रत्येक वर्ग का, देखो टोटल कितने वर्ग हो गए, टोटल 5 वर्ग हो गए, का वर्ग हो गया, का वर्ग, चा वर्ग ना, टा वर्ग, ठीक है, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, और मैं आपको वर्ग को कैसे याद करना है सब चीज पे पढ़ाया था, कचट कचट तब करके याद कराया था, केटीएम 2 करके भी आपको याद कराया था, पूरा ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। आप इसके पहले के वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्ड। ठीक है, मैं आसान भाषा में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, और एग्जाम में क्वेश्चन इतना ही आएगा, ज्यादा अपने को पढ़ना नहीं है, अपने को पीएचडी नहीं करना है, अपने को सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है और निकल जाना है सिलेक्शन लेके। ठीक है, तो देखो टोटल वर्ग कितने होते हैं, टोटल 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, 5, और प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण, प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण इंटू 3 कितना हो गया 15, 15। सारे स्वर वर्ण कितने हो, सारे स्वर वर्ण अ आ इ ई उ ऊ ऋषि करी ए ओ औ, टोटल 11 स्वर। ठीक, अंतस व्यंजन क्या होते हैं, या रा ला वा, इनकी संख्या कितनी है 4। आप कंफ्यूज मत होना, अल्प प्राण में भी इन लोग आते हैं, लेकिन अपन अल्प प्राण महाप्राण नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सघोष अघोष। ठीक है, ये जो चार्ट है ना आप उसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत केवल एक हा। ठीक, इनकी संख्या कितनी हो गई 15, बता देखो 1 5 6, और ये हो गया 31। ठीक है, 1 2 3, ठीक है 31, इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई 31। चलो मैं और दिखा रहा हूं,
सघोष वर्ण की संख्या, सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण मतलब 11 के 11 स्वर हो गए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया 5 × 3। ठीक है, अंतस कितने हो गए? अंतस 4 हो गए, और उष्म व्यंजन के अंतर्गत एक। हाँ ठीक है, तो देखो ये इनकी संख्या कितनी हो गई? 31 हो गई टोटल। चलो, हम क्या समझ गए? हमने देख लिया अल्प प्राण महाप्राण भी देख लिया, सघोष अघोष दोनों देख लिया। एग्जाम में क्वेश्चन इतने यहीं से आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनको हम सॉल्व करके देखते हैं, क्या हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, इस बारे में भी हम देख लेते हैं। चलिए, क्या क्वेश्चन पूछा है? छत्तीसगढ़ व्यापम के अंतर सहायक समपरीक्षक एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए, ये पूछा है कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के प्रथम दो व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हमने देख लिया कि किस नाम से जाना जाता है, अघोष वर्ण के नाम से जाना जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अघोष वर्ण, देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के पहले जो दो वर्ण को किस नाम से जाना जाता है? अघोष वर्ण के नाम से जाना जाता है। चलो, अघोष वर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, घोष में नहीं आ रहा है। घोष क्यों नहीं आएगा? घोष इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा आता है। ठीक है, अल्प प्राण में आपको बताया था 135, और महाप्राण में मैं आपको क्या बताया था? दूसरा और चौथा। ठीक है, जो बच गया। ठीक, और हमारे में क्या पूछ रहा है कि पहला और दूसरा पूछ रहा है, तो पहला और दूसरा किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको दो दो क्वेश्चन एक साथ मिला के पूछ रहा है। एक पूछ रहा है अघोष, दूसरा पूछ रहा है अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग पढ़ा था और दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि अघोष भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए, मतलब दो क्वेश्चन को एक साथ मिला के पूछ रहा है, अघोष प्लस अल्प प्राण। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा है ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक SAAF साफ 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखिए दोस्तों, उसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो, हम तो ये जानते हैं ना अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। हमने ये जानते हैं कि 1, 3, 5। अल्प मतलब होता है छोटा बच्चा। छोटा बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है? पहला, फिर उससे बड़ा हुआ तीसरा, फिर पांचवा। ठीक है, 1 से फिर 3 बड़ा हो गया, फिर 5 हुआ, तो ये छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है। ये हमने ट्रिक देखा, तो ये अल्प प्राण हम जानते हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए हम एलिमिनेट करते हैं ना, चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और आंसर लाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन में क्या है? ये 1 नंबर में है, ये हो सकता है ना। ता था ये दूसरे नंबर में है, ये गलत है। ठीक है, च छा, ठीक है, च छा जा ये तीसरे नंबर में है, ये हो सकता है। यार अलावा भी होता है इसके अंतर्गत, यार अलावा। और यार अलावा में याद करने का ट्रिक आपको कैसे बताया था कि आपको मैं बताया भी था कि आप अपने मुंह के सामने हाथ रखो और यार अलावा बोलो, और हवा कम मात्रा में निकलेगा, और शाह बोलोगे तो अधिक मात्रा में निकलता है। ठीक है, तो यार अलावा किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए पहला पहला A, C और D ये हो सकते हैं, बी गलत है, हम एलिमिनेट कर लिए। अब हम देखते हैं अघोष वर्ण को कैसे पहचानते हैं। अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13, हम जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं होते हैं अघोष वर्ण में? आपको घोष के पहले अघोष इसलिए पढ़ाया क्योंकि उनकी संख्या कम होती है। कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा और तीनों शाह ना। ये कौन सा है? ये तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह, दंत शाह। ठीक है, पहला और दूसरा। चलो, पहला और दूसरा कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए ये पहला है। ठीक है, ये तो एलिमिनेट हम पहले ही कर दिए, तो इसको हटा लेते हैं। ये तीसरा है, तो ये गलत हो सकता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और यह यहां पर आ रहा है, लेकिन हमारे पास देखो हमारे पास कौन कौन से हैं। देखो क अल्प प्राण में आ रहा था, अघोष में भी आ रहा है, का दोनों में आ रहा है। या कि और ये दोनों गलत हो गए, हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया उसको। या देखो, या अल्प प्राण में तो आ रहा है लेकिन अघोष में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अघोष में हमने देखा पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सा आते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको आपका सॉल्यूशन भी दे दिया हूं इसको। ठीक है, सारा नोट्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं बना के दे दूंगा। आपको किसी भी प्रकार का नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है।
तो चलिए दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइए। और यदि आपको आज के क्लास का फ्री पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के बाद इस क्लास का पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप प्राप्त कर लें। और हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। या आप मनोबल क्लासेस नाम से यदि सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।